हेलो एवरीवन, मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी मास्टर। तो जी, क्या ऑब्स्टिकल आ रहे हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में? किस तरह का क्यों है रीयूनियन में रुकावट? क्यों इस तरह की चीजें हो रही है जो हर एक चीज आपके खिलाफ चली जा रही है लाख कोशिशों के बाद भी सॉरी, थोड़ी ज़बान लड़खड़ा रही है। आज से फुल वीडियो यूट्यूब पे होगी और शॉर्ट वीडियोस टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे, ये तीनों ही टॉपिक अलग अलग होंगे। एक्चुअली में मैं अलग अलग इसी टॉपिक को अलग अलग डालती थी, बट मैंने सोचा कि नहीं, अब थोड़ी चीज़ें बढ़ानी चाहिए क्योंकि डिमांड कुछ ज़्यादा आने लगी है। तो सीरीज इंस्टाग्राम पे चलेगी जोडियाक साइन की, तो जोडियाक साइन की रेजोनेट होती है तो क्लेम कीजिए। और टिकटॉक पे अलग अलग सिचुएशन के शॉर्ट्स हो गए, फुल वीडियो आएगी ओनली ऑन यूट्यूब। तो और ये क्योंकि मेरे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, तो यूट्यूब पे भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप सबको रीडिंग अगर पसंद आती है और आप सबसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ 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 इसको स्ट्रांगली क्लेम करें। ओके, आइए रीडिंग शुरू करते हैं। तो क्या है ऑब्स्टिकल आपके और आपके पर्सन के बीच में? क्यों है आपके पर्सन आपसे दूर, और कौन है जो इसका मेन रीज़न आ रहा है? और सारी मेहनतों के बाद भी चीज़ें आपके खिलाफ चली जा रही हैं। जी हाँ, ओके। पहले दो कार्ड तो बड़े प्यारे आए हैं, मेरा ख्याल है कार्ड विजुअल्स हो गए। जजमेंट है पेंटिकल्स से। ओके ओके, और कौन आने वाला है? रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं, टैरो रीडर हो, रेकी मास्टर हो, एस्ट्रोलॉजर हो या कोई भी हो, किसी में ऐसी ताब नहीं होती कि आपको डिस्क्राइब कर सके। कार्ड मेरे नीचे आ जाएंगे सॉरी। चलो ओके, तो और कौन आना चाहता है भाई? और क्या है यूनिवर्स? अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि बहुत जल्द यूट्यूब पे मैं लाइव आऊँगी, ठीक है? अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा इस वीक। तो थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, शायद मुझे इंडिया भी जाना पड़ सकता है। तो इंडिया जाऊँगी मैं 2-3 दिन के लिए, उसके बाद फिर बाद में ट्रिप लगेगा। तो अभी कंफर्म नहीं हूँ मैं कैसी सिचुएशन है, लेकिन अगर मैं फ्री होती हूँ, चीज़ें थोड़ी सी ठीक होती हैं, तो उसके बाद मैं डेफिनेटली एक यूट्यूब पे लाइव आऊँगी, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि मैम लाइव आइए। और यार काम इतना ज़्यादा होता है कि हिम्मत ही नहीं होती। एनीवे, ठीक है, ओके। और कौन आना चाहता है यूनिवर्स? और कौन आना चाहता है यूनिवर्स? और कौन आना चाहता है यूनिवर्स? प्लीज़ बताएं, और कौन आना चाहता है यूनिवर्स? व्हील ऑफ फॉर्चून, और कौन है? और कौन आना चाहता है? ओके, सॉर्ड्स, ओके। एक और कार्ड लूंगी। और कौन आना चाह रहा है? ओके ओके जी, चलिए। पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं? देखो, पहले दो कार्ड आए हैं जजमेंट के। तो इस रिलेशनशिप में जिसने भी एफर्ट डाला है, आप हो, आपके पर्सन हो, जिसने भी एफर्ट डाला है, और उसके बाद जो ऑब्स्टिकल आई है, इसमें काफ़ी जो फैमिली आई है, जिन्होंने, जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, आपके पर्सन ने उसको भी उसकी तरफ ये खुद गए, ठीक है? जो भी वो लड़की है ना, उसको झांसा दे के, अपनी बातों में फंसा के, मैं एनर्जी वाइज बात कर रही हूँ और जेंडर वाइज नहीं। तो जो आप जिस भी, जो भी है, मेल है तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, फीमेल है तो भी अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि उन्होंने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट तो किया, और कहीं ना कहीं वो उसको अभी भी पकड़ के बैठे, पैम्पर करना चीज़ों को है। और ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। आपके एफर्ट को ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं रहे, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और आप बॉडी टेम्परस की एनर्जी में है, और अच्छा खासा रुतबा भी आप रखती हैं। शायद सोसाइटी लाइट वर्कर आप हो सकती हैं, आप सोसाइटी सर्व भी कर रही हैं, और इंडिपेंडेंट हैं अभी आप। और जजमेंट की एनर्जी है, क्योंकि आपका जो एफर्ट है वो बहुत
प्यार भरा अनकंडीशनल रहा तो है, लेकिन कलेश बहुत है। मे बी इस रिलेशनशिप में बहुत लोग इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और इस चीज़ का इनको रियलाइजेशन है कि क्या ही मैं कर बैठा हूँ। यूनिवर्स उनको ट्रिगर तो दे रही है। अब इनका ये है कि भाई ये भी आपसे भाग भाग के थक गए, एक्चुअली में ये भाग भाग के थक गए हैं। इनको भी बड़ा ये प्रॉब्लम है कि भाई कितना भागूं, क्या करूं, ये खुद भी दुखी है। शुरू शुरू में इन्होंने आपको बना रखा था पपेट, लाइक ये मतलब एक, सॉरी मैं थोड़ा हार्श बोलती हूँ, अगर बुरा लगे तो वेरी सॉरी, बट यही फैक्ट है। इनको ये लगा कि आप टाइम पास हैं, एक अर्ज इनको आई थी आपको पाने की, और उस फ्लो में ये आपकी तरफ बढ़े भी, और उस जब आपकी असलियत सामने आई, इनको ये रियलाइजेशन यूनिवर्स ने कराया कि आप कौन है, आप इनकी सोल पार्टनर है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो यूनिवर्स ने जब रियलाइज कराया, और याद रखिए कि यूनिवर्स के लॉ जो होते हैं ना, आप उनके रास्ते में आओ, नेचर के रास्ते में आओ, नेचर के अगेंस्ट जाने की अगर आपने कोशिश की तो वो जूते मार मार के सीधा करती है, और यही आपके पर्सन के साथ हुआ। एंड मौके पे इनको यूनिवर्स ने रोक दिया आपकी तरफ बढ़ने से। क्यों? क्योंकि आप कोई पपेट नहीं है, कोई टिश्यू पेपर नहीं है। इस चीज़ को क्लैरिफाई जो कार्ड कर रहा है वो ये है, व्हील ऑफ फॉर्चून। डिटेल से इस कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी कि क्यों मतलब इतना ज़्यादा जो है चीज़ें मैसअप हुई हैं। फिलहाल बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है, आपकी चीज़ों में दिखाई दे रहा है, और यहाँ जो आपके पर्सन है ना वो हिडन फीलिंग में है, वो बहुत ज़्यादा हिडन फीलिंग में, ठीक है। ये जो है सारी चीज़ों को छुपा के इकट्ठा करके रखा है। नो डाउट कि मल्टीपल कलेक्शन में है, कनेक्शन में है। ये बंदा गुड एनर्जी तो नहीं है, इसकी एनर्जी बड़ी लस्ट की है। इसे लड़कियां चाहिए लस्ट के लिए। आपके इमोशंस को ये समझने के मूड में नहीं है, या समझ रहे हैं तो उसको बैलेंस करने के मूड में नहीं है, क्योंकि आप इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। तो एक तो पहला ऑब्स्टिकल यही है, आप इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं। ये नहीं कि फीलिंग इस बंदे की है, ये अपनी फीलिंग को जस्टिफाई नहीं करना चाह रहा है चीज़ों को। मतलब उसको कैसे आएगा कि मैं बैठा हूँ, तू आ जा, तू एक्सप्रेस कर, अगर तू आती है ठीक है, नहीं आती आई विल नॉट गो टू यू। तो आपसे मैं ये कहूँगी कि पूरी तरीके से आप यूनिवर्स के सामने सरेंडर हो जाए, आप जिस भी धर्म से, जिस भी धर्म से, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। हर जगह एंजल्स आपके रिश्ते पे नज़र रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है। एक्सेसिव इमोशनल मत बनिए, क्योंकि एक्सेसिव इमोशंस के पास ये जो कार्ड आया है ये थर्ड पार्टी के लिए आया है, क्योंकि आप बड़ी स्ट्रांग हो रही हैं, आप स्ट्रांग हो रही है। आपने दर्द झेल झेल के चीज़ों को समझ लिया है कि अब इसमें कुछ रखा तो है नहीं, तो आप बहुत स्ट्रांग हो गई है। थर्ड पार्टी यहाँ पे जो है, आई कैन डाई, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, क्योंकि जब अनकंडीशनल प्यार होता है और खास तौर से सोल कॉन्ट्रैक्ट में होता है, तो एक कॉर्ड कनेक्शन आप दोनों के बीच में बना हुआ है, ठीक है। तो वो कॉर्ड कनेक्शन जब आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हो, एक दूसरे को कनेक्ट करते हो, तो उसमें एनर्जी सप्लाई होती है। आप स्पिरिचुअल हो सकती है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जजमेंट आप स्पिरिचुअल हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी से इमोशनली अटैच्ड होते हो तो भाई उसके लिए वो एनर्जी सेंड करते हो। खासतौर से अगर आप लाइट वर्कर है और रेकी हीलर है, तब तो कहने वाली भी बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी आपने, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेंड नहीं करते। मैं ऐसी ही हूँ, मैं क्यों करूँ अपनी एनर्जी सेंड? हाँ, मैं क्यों करूँ भाई? तुम थर्ड पार्ट, तुम जब इस कनेक्शन को, मैं भी सोलमेट कनेक्शन में हूँ, और अगर मैं सोलमेट कनेक्शन में, लाइक माई हस्बैंड, ठीक है, ही इज माई सोलमेट, लेकिन मैं उनको भी एनर्जी नहीं सेंड करती, ठीक है। मैं, मेरे लिए जो मेरा हस्बैंड है, जिसको मैंने दिल से अपना माना है, दिल से चीज़ें सब कुछ की है, और जिसे मैं बेइंतहा प्यार करती हूँ, वो मेरा सोलमेट है। लेकिन वो अगर मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, और ये मैं सच कह रही हूँ, अगर वो मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, और अगर उसके लिए बाकी चीज़ें प्रायोरिटी लिस्ट में, व्हाई आई सेंड द एनर्जी टू हिम? नेवर एवर। मैं फिर अपनी स्पिरिचुअलिटी पे फोकस हूँ, अपनी स्पिरिचुअल, हाँ, एज ए वाइफ, एज ए मदर, एज ए सोसाइटी लेवल मेरा जो वर्क है, आई कैन डू। वर्क इज अ डिफरेंट थिंग, फीलिंग इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। भावनाएं अलग होती हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ, देखिए दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं। किसी के लिए मेटेरियलिस्टिक चीज़ें मायने लगती है,
कोई इंसान होता है भावनाएं उसके लिए मायने रखती, मैं जो हूँ भावना प्रधान इंसान हूँ, और मेजॉरिटी ऑफ द वुमन ऐसी ही है। लेकिन इमोशंस को कितना सर्व करना है और किसको देना है, कब देना है, कितना देना है, कब तक देना है, ये इसके लिए अवेयरनेस का होना जरूरी है। और अवेयरनेस सिर्फ तभी आती है जब आप पूरी तरीके से समर्पण भाव में चले जाते हैं, सिलेंडर के भाव में चले जाते हैं, यूनिवर्स के पास चले जाते हैं। ये सारी, ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है कायदे से आपको यूनिवर्स से जोड़ने के लिए ही बनाया जाता है, ताकि आप पूरी तरीके से जुड़े, ठीक है, पूरी तरीके से उनकी तरफ जुड़े। बाकी तो सब भ्रम है। हाँ, लेकिन हाँ, यहाँ पे चीजें ये दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है ना आपसे एज में छोटा हो सकता है। आप लोग की जो रीडिंग आएगी आपसे एज में छोटा हो सकता है। इस रिश्ते को वो रखना तो चाहता है, लेकिन इस पे खुद से कोई काम नहीं करना चाह रहा, खुद वो कोई एफर्ट नहीं डाल रहा है, तो जिसकी वजह से ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है और पूरा एफर्ट जो है आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है। अब कलेश बहुत कटा हुआ, इसकी लाइफ में मार पिटाई, झगड़ा, लड़ाई, आए दिन की कलेश। हाँ, और बहुत लोग ऐसे हैं जो इन लोग इसको बहुत परेशान करके रखा हुआ है, बड़े क्लोज लोग हैं। खैर, ही वेल डिजर्व, क्योंकि आपकी एनर्जी को लेके इसने मल्टीपल टाइम रिलेशनशिप बनाया थर्ड पार्टी के साथ, मल्टीपल टाइम फिजिकल रिलेशनशिप में ये गया है, जिससे आपकी एनर्जी भी वहाँ गई है। तो स्टॉप सेंडिंग योर एनर्जी, ठीक है, अपनी पूरी एनर्जी खींच लीजिए और बिल्कुल मूव होने की तैयारी। जब रिश्ते में, मैंने कल की वीडियो इसीलिए बनाई थी कि जब रिश्ते में आप 100% दे चुके हो और राइट फैमिलाइन हो, राइट फैमिलाइन का काम ही यही होता भाई, जिंदगी में एक राइट फैमिलाइन किसी का आ जाए तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है ईश्वर का। और वो जो फाइनल कर ले कि नहीं भाई, और ईश्वर की तरफ चली जाए, एकदम सरेंडर कर दे कि बस अब मुझे बचाओ, मुझे इस फीलिंग से निकालो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है मुझे निकालने वाला। और जब यूनिवर्स हिसाब किताब लेती है, याद रखना कि यूनिवर्सल लॉ में ना प्लस एंड माइनस कुछ भी नहीं। जब आप पूरी तरीके से अपने को मिटा देते हो, मैं फैमिलाइंस की बात कर रही हूँ, स्पेशली जो भी इस रिलेशनशिप में है और ये सोच रहा है कि भाई वो डेडिकेटेड है इस रिश्ते के लिए, तो याद रखना कि डेडिकेशन सबसे पहले यूनिवर्स के साथ होता है, ठीक है। तो आप अगर पूरी तरीके से इस रिश्ते में डेडिकेशन डाल चुके हैं, अपना सारा एफर्ट डाल चुके हैं, आप सब कुछ कर चुके हैं, तो आप पूरी तरीके से वहाँ चले जाए, यूनिवर्स में जिस भी धर्म से है पूरी तरीके से सरेंडर हो जाए। और प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट हो, हिंदू भाई बहन हो मेरे या मुस्लिम भाई बहन हो, कनेक्टिविटी पे ध्यान दीजिए। कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। आप नमाज पढ़ रहे हो, आप मंत्र पढ़ रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, आप किसी भी धर्म से बिलोंग कर रहे हो, नो मैटर कि रिचुअल क्या है, मैटर इज द कनेक्शन क्या है। नमाज में है, आपकी फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट। नमाज पढ़ने का जब दोहर का टाइम होता है, मैंने बहुत बार बोला है, जो भी टाइम होता है उसके 15 मिनट पहले खामोशी इख्तियार कर ले, वजू कर ले, खामोशी इख्तियार करके सिर्फ अल्लाह के नूर को सामने इमेजिन करके देखें। सिर्फ देखते रहिए, बोलना नहीं, सिर्फ महसूस करना होता है। उसके बाद आपके जो शब्द है, नमाज की जो कैफियत है, वो ना बदल जाए तो क्या ही कहना। ये मैंने किया है, इसलिए मैं, फिर अब ये मत पूछना कि मैं हिंदू को मुस्लिम हूँ, मैंने अपनी आइडेंटिटी की वीडियो बना दी है, ठीक है। लेकिन हाँ, इज्जत और कनेक्टिविटी, रास्ते हजार है, मेरा मानना ये है कि रास्ते हजार है और मिलना हम सबको एक ही जगह पे है। तो मेरी बेइंतहा मोहब्बत है ऊपर वाले से, वो चाहे किसी भी फॉर्म में है तो नाम तो मेरे भी दो है, अवंतिका और घर का नाम गुड्डन, उसके भी नाम 1,01,000 है तो वो शख्स वही, सॉरी शख्स बोल रही हूँ, तो ताकत तो एक ही है, अल्लाह माफ करे। हाँ, ताकत तो एक ही है ना, यूनिवर्सल लॉ तो एक ही है, सुपर नेचुरल पावर तो एक ही है ना, वो ईश्वर हो, भगवान हो, मेरे आराध्य हो, मेन है कनेक्शन। तो इस ऐसे ही ठीक आपका जो कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, और आपने डेडिकेशन के साथ इसको मोहब्बत दी है और इज्जत इसकी की है, इसकी चीज़ों को गारंटेड कभी नहीं लिया, इससे कोई एक्सपेक्टेशन कभी नहीं रखी, और सिर्फ एक एहसास का रिश्ता है जिसमें अनकंडीशनल प्यार छोड़ के कुछ भी नहीं है। और इसने वो चीज़, वो एहसास उसने थर्ड पार्टी के साथ रातें गुजार के बिताई है, अपनी लस्ट की एनर्जी को दे के बिताई है। तो आप खुद सोचिए कि कितने बड़े पाप का भागीदार है जब ये तो आपका सोल पार्टनर है या फिर ट्विन फ्लेम है।
तो इसका हिसाब किताब अब आपकी टाइम आ चुका है। और अगर आप नेचुरल है, स्पिरिचुअल है, लोगों को सर्व कर रही है या किसी भी फॉर्म में कहीं भी कुछ भी कर रही है, तो याद रखिए जजमेंट पहला ही कार्ड आया है, यानी डिवाइन टाइम इज स्टार्ट। ठीक है, डिवाइन टाइम इज स्टार्ट, डिवाइन टाइम शुरू हो चुका है। डिवाइन टाइम शुरू होने की वजह से इसकी लगने वाली है वाट, इसको ब्रिक बाय ब्रिक तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है कि अब सब कुछ ऊपर वाले तेरे हाथ पे, मेरे हाथ पे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जब आपने छोड़ दिया है ईश्वर पे, तो ईश्वर से ही प्रार्थना आप करिए कि इस रिश्ते में जो सही फैसला हो वो ले, क्योंकि जितना आपका सरेंडर होगा, जितना आप यूनिवर्स की तरफ मुड़ती जाएंगी, जितना अपने को मिटाने पे आ जाओगी राइट मोहब्बत को, जब खुद को सच्चे दिल से, सच्चे एहसास के साथ ऊपर वाले के सामने तोड़ना शुरू कर दो, जिद पे आ जाओ ना, तो चीजें होनी है। और करने वाला ईश्वर ही है, हम कोई नहीं है। हमें अपनी अगली सेकंड का नहीं पता। और ये पर्सन तो पूरा लस्ट, ईगो, इसको तो ये चीज है कि जो हूं मैं हूं, जो मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, नो वन कैन डू इट दिस और दैट। इसकी तो ये एनर्जी है। और इस एनर्जी का जो पर्सन है वो सही कैसे हो सकता है, जो इतने वहम में जी रहा है कि वही सर्वे सर्वा है। अरे तुम आओ तो आओ, ना आओ तो ना आओ। नहीं, इसको 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 अब टाइम आ चुका है कि इसने जो कुछ भी किया है आपके साथ उसका फैसला अब हो। और यूनिवर्स भी डिवाइन टाइम, जैसा मैंने बोला कि डिवाइन टाइम शुरू हो चुका है। ठीक है, तो डिवाइन टाइम है। और देखिए जजमेंट के नीचे जो कार्ड आया है, इसका आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक है, इसमें इस रिश्ते को संभालने की हिदायत इसे दी जा रही है, क्योंकि इसको भी कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगा है कि अब आप इससे दूर जा रही है और इसके जीवन में आपसे प्यारा कोई नहीं। आपने जिस तरीके से इसके दिल को छू दिया है, किसी ने नहीं छुआ है। लेकिन ये ईगो की वजह से एक्सप्रेस नहीं करेगा, बिकॉज इज अ फियर फैक्टर। ये अजीब से उलझनों में है, अजीब सी जो लाइफ पैटर्न है इसका इल्यूजन में है, तो ये आपको जस्टिफाई कर ही नहीं पा रहा है। और इसका खुल के आपके सामने आना, एक्सप्रेस करना, इसके लिए भी ज़रूरी है, आपके लिए भी ज़रूरी है। और डिवाइन की मर्जी भी यही है कि पूरी चीज़ों को अब सामने रख दिया जाए, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। तो ये अगर इस मौके की नज़ाकत को समझ के आपसे क्लियर होते हैं और इस रिलेशनशिप में बैलेंस लेके आते हैं, डिवाइन ने चाहा तो, तब तो ठीक। अदरवाइज अब तक इतना हैवी कर्मा क्रिएट करेंगे कि ये ज़िंदगी भर अकेले ही रहेंगे और इतना खालीपन इनकी ज़िंदगी में होगा कि कुछ कह लेंगे। ये तो खैर आगे ईश्वर की मर्जी की, अगर इनके कर्म अच्छे होते हैं तो वापस से आपका करेक्शन कर दिया जाए, क्योंकि आपका प्यार, जो निश्चल भावनाएं हैं वो जस्टिफाई होकर रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। दो कार्ड मैं क्लियर करना चाहूँगी, व्हील ऑफ फॉर्चून और जजमेंट का कार्ड क्यों आया है, ये कार्ड हटा सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है, चलिए देखते हैं क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। यूनिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज बता दें व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स। ओके, 8 ऑफ वॉर्ड्स, बिल्कुल। देखिए मैंने कहा कि कर्मा फेसिंग तो है, कर्मा तो फेसिंग को करना ही पड़ेगा। क्वीन ऑफ कप, द हेरोफेंट, द मैजिशियन। ओके, एक कार्ड और यूनिवर्स, एक कार्ड और होता है, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए तो 8 ऑफ वर्ड्स की एनर्जी आई है, यानी ये कम्युनिकेट करेंगे, इनको यूनिवर्सल नॉलेज दी जा रही है, कम्युनिकेट करो वरना अच्छा नहीं होगा, तुम अपनी अच्छी चीज़ों से हाथ धो बैठोगे। ये कम्युनिकेशन का ये चीज़ें आ रही हैं इनके पास। और सेकंड कार्ड आया है द हेरोफेंट का, तो इनको इस बात का एहसास भी है, और ख़ास तौर से अपनी, ये आपसे बोले या ना बोले, लेकिन एक अपनी वाइफ में जो ये क्वालिटी चाहते थे वो सारी चीज़ें आप पे है। और इंटरनल लेवल पे कहीं ना कहीं ये बंदा ये विश मांग रहा है, ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए जो आपसे शादी हो जाए। मैं इस एनर्जी पे क्यों हंसी ये बताऊंगी नहीं। ये एक खास पर्सन की भी एनर्जी है, जिसने मेरे से रीडिंग ली हुई है, उनकी भी ये एनर्जी है। ठीक है, मेरी क्लाइंट है और उन्होंने ये मुझसे पूछा था कि भाई उस पर्सन की क्या एनर्जी है। ठीक है, तो ये उनके लिए भी है, अगर वो मुझे देख रही है या ये रीडिंग आप उन तक पहुंची है
ये क्वीन ऑफ कप है। ये जानते हैं कि आप बहुत हाईली इमोशनल पर्सन है और आप इनसे कनेक्टेड है, बहुत डीप कनेक्टेड है, बट ये बंदा मानेगा नहीं, डीड है ना, लेकिन अब इसे मनाया जाएगा, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल, डिवाइन बिल्कुल चाहती है कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें आए जो आप चाहती हैं, बट देखिए बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, ये कबीरदास ने कहा है। तो प्रेम के भिखारी मत बनो, प्रेम के पुजारी बनो, और वो तभी होता है जब यूनिवर्स चाहता है। दूसरा कार्ड है जजमेंट का, ठीक है। तो जजमेंट देखते हैं क्या आया, क्यों आया जजमेंट, कौन सा प्रेशर डाल दिया गया है, प्रेशर इसके ऊपर डाल दिया गया, ये अपने आप से जद्दोजहद पे है, ठीक है। चलिए देखते हैं। फिर से कर्मा फेस कर रहा है, ट्रिगर कर्मा फेस कर रहा है। इसकी जो गर्लफ्रेंड है, जिसके साथ मल्टीपल रिलेशन इसने किया है, जिसको उसने अटका रखा है, उसने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, जिसकी वजह से ये निकल नहीं पा रहा है, बहुत तगड़ा, ठीक है। डेथ देखो, डेथ की एनर्जी में चला गया है, ये इसके पास कुछ नहीं है तुम्हारे अलावा,